हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीपीटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों अगर आप भी 12th पास कर चुके हैं और आगे चल के आप सीए कोर्स को करना चाहते हैं, दोस्तों आप आगे चल के आप एक सीए बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको सीपीटी एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी सीए बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीपीटी एग्ज़ाम को देना होता है। उससे भी ज़रूरी ये है कि आपको सीपीटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें उसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स में पता होना चाहिए। दोस्तों एग्ज़ाम तो सभी देते हैं, लेकिन क्लियर वही कर पाते हैं जिन्हें एग्ज़ाम के बारे में पूरा पता होता है और वो अच्छी से तैयारी करके जाते हैं, तभी आप एक एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में सीपीटी एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सीए फाउंडेशन यानी कि सीपीटी एग्ज़ाम सीए कोर्स में प्रवेश लेने के लिए पहला स्टेप है। दोस्तों सीए फाउंडेशन की परीक्षा में बैठने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास करना आवश्यक है। दोस्तों ICAI द्वारा कराई जाने वाली सीपीटी एग्ज़ाम पहले पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव थी, परंतु साल 2018 में ICAI द्वारा परीक्षा में पैटर्न में बदलाव किए जाने के कारण कर दिया गया था, जिसके कारण अब सीए फाउंडेशन में 2 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं और 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं। दोस्तों यदि आप भी सीपीटी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इन तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आइए आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि आप किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी सीपीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है कि आप टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों किसी भी परीक्षा में बैठने व उसकी तैयारी करने से पहले आपको जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि सीपीटी एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट से आप रिलेटेड आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि चारों सब्जेक्ट को इस प्रकार से डिवाइड करें कि आप उसमें अच्छे से आप तैयारी कर पाएँ। उसमें टाइम टेबल बनाने से यह आपको पता चल जाता है कि यदि आप कोई सा सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसमें आपको उसके ज़्यादा समय दे सकते हैं, और जो आपका अच्छा है उसको तो आप करते ही रहेंगे तैयारी उसकी। और टाइम टेबल्स बनाने ऐसा ना बना ले आपकी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स होने लगी, यानी कि आप पूरे दिन बस पढ़ते ही रहे, ऐसा भी ना टाइम टेबल बनाएं। ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और तैयारी आपको अच्छे से हो जाए। दूसरे नंबर पे है सीए फाउंडेशन की कोचिंग ज्वाइन करें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी करके सीए फाउंडेशन यानी कि सीपीटी परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप सीपीटी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन करना होगा। दोस्तों अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको आपका जो बेसिक जो आपका वीक है वहाँ पे आपको स्ट्रांग हो जाता है और आपको एक माहौल मिल जाता है स्टडी का, और वहाँ पे आपको अवेयर रखा जाता है कि एग्ज़ाम कब आने वाला है, कैसे एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न इस साल कैसा होने वाला है, वहाँ पे सारे आपको टीचर द्वारा आपको बता दिया जाता है। तो कोचिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तीसरे नंबर पे है कि आपको कैलकुलेशन पर अपनी कमांड बनानी होगी। दोस्तों सीए फाउंडेशन में आपको अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, स्टडीज़ और रीजनिंग सब्जेक्ट से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों अगर आप कोशिश करें कि कैलकुलेशन में आपको शॉर्ट की सीखें, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय में आपको समय की आपकी वहाँ पे बचत होगी। कैलकुलेशन आपका जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छे से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। चौथे नंबर पे है कि आपको लिख कर प्रैक्टिस करना होगा। दोस्तों अब ICAI द्वारा परीक्षा पैटर्न बदल दिया गया है, तो इसमें आपका 2 पेपर आपका सब्जेक्टिव कराया जाता है। तो आपको कोशिश करें कि आपको प्रैक्टिस लिख कर आप करें, ताकि आपको राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका वहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं लिख कर, जो आपको एग्ज़ाम के आने पर आपको अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। तो लिखने के आपका भी लिख कर भी आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अच्छे से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाली है। 5वें नंबर पे है आपका मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व करें। दोस्तों मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आप हो सकता है कि आप पिछले अगर हो सके जितना अच्छा ज़्यादा आप हो सके उतना ज़्यादा आप पिछले ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से सीपीटी एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि सीपीटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आई होप आप समझ गए होंगे कि सीपीटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।